और जोधपुर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां वैभव गहलोत पहुंच चुके हैं अपने बुआ के घर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, परिवार के सदस्य यहां पर मौजूद हैं। फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जब भी चुनावी मैदान में जाते हैं तो हमेशा अपनी बहन का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंचा करते थे, और उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए वैभव गहलोत भी अपनी बुआ के घर पहुंचे हुए हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और हमारे सहयोगी राजीव गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि बुआ से आशीर्वाद ले रहे हैं वैभव गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संस्कार जो हैं वो पुत्र वैभव गहलोत पे हैं। संस्कार वही हैं, और जिस तरह से अशोक गहलोत जी के राखी बांध करके इसी तरह से तिलक लगाती हैं, मुंह मीठा कराती हैं, आशीर्वाद देती हैं, आज वही का वही जो दृश्य तस्वीर है वो यहाँ पर है। इतने सालों के जो संस्कार हैं वो वैभव गहलोत जी में भी आप देख पा रहे हैं, और खास तौर पर ये वो तस्वीर है, पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर है। एक माँ की ममता जो होती है, सुनीता गहलोत ने जिस तरीके से संस्कार दिए, परिवार के जो संस्कार मिले, ये संस्कार की वो तस्वीर है जो अपने आप में अनूठी है। और साथ में जिस तरह से काश्मीर है वो भी अपने पिता को देख करके ये संस्कार जब सीखती है, परिवारों की सबसे बड़ी मूल आधारशिला होते हैं, संस्कार होते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज मारवाड़ के इतिहास में एक सबसे बड़ा दिन है जब अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर उनके आशीर्वाद लेकर के और खुद की मेहनत से 45 साल तक अशोक गहलोत की राजनीति में उन्होंने कभी अपने किसी भी व्यक्ति का कभी भी पक्ष नहीं लिया, हमेशा निष्ठा और जो निष्ठावान कार्यकर्ता की हमेशा कदर की और उसी को आगे बढ़ाया। इसीलिए आप देखिए जिस तरीके से आशीर्वाद भी जो है हमेशा, जैसे अशोक गहलोत को वो एक नेक देती हैं, वैसा का वैसा जो नेक है वो देती हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, और इस वक्त ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत अनूठी है, अपनेपन से जोड़ने वाली है। आप देख सकते पूरा का पूरा जो परिवार है वो इस अपनेपन के रिश्ते से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले विमला देवी जी से बात करेंगे। आज कितनी बड़ी खुशी आपके मन में हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। मैंने आशीर्वाद दिया कि भाई अच्छे वोटों से विजय हुआ जो जी। और नाम हुआ भाई पहले दफा खड़ा हुआ और बहुत अच्छे वोट पड़े। माता जी किस तरह की खुशी आज आपके मन में? नहीं, बहुत खुशी है कि मेरा पुत्र आज अपने पिता के पद चिन्हों पे चलते हुए आगे बढ़ेगा और विजय प्राप्त करेगा। वैभव जी, इतना आशीर्वाद मिला है, हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। नहीं, मेरा खुशकिस्मती है कि मेरी बुआ जी का, माता जी का और तमाम मेरे परिवार के वरिष्ठजनों का मुझे आशीर्वाद मिला है। तो आप देख सकते हैं कि ये संस्कार की बातें हैं और जो शब्दों में बेइज्जत नहीं की जा सकती। धर्मपति हिमांशी वारसा, हिमांशी जी बहुत खुशी होती है। जी, बहुत खुशी की बात है। भारी से भारी वोटों से, मतों से जीते, लाखों वोटों से, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवार जो है खुश है, और खुश हो भी क्यों नहीं, जिस तरह से संस्कारों से जो है वो बंधे हुए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन सबको शब्दों में विवेचित जो है वो नहीं किया जा सकता है। काश्मीर, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे पापा। आप देख सकते हैं कि आज तो जो पोशाक है वो भी बिल्कुल कहीं ना कहीं परिवार के संस्कार की है बात। ये बातें शब्दों में नहीं कर सकते। जी, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। परिवार के तमाम सदस्य जो हैं मौजूद हैं, लेकिन हमेशा से जो तस्वीरें आती हैं सामने, जब मुख्यमंत्री भी अपने किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाते हैं तो हमेशा अपनी बहन के पास पहुंचते और उनसे आशीर्वाद लेते। उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए वैभव गहलोत भी इस वक्त अपनी बुआ के घर पहुंचे और उन्होंने आशीर्वाद लिया, नेक दिया गया उनकी बुआ की तरफ से। अब यहां से वो आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो रहे हैं। राजीव, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, आगे का कार्यक्रम अब किस तरीके का रहने वाला है? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये जोधपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भगवान के दर पर मत्था टेक रहे हैं वैभव गहलोत, और यहां से वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 11 से लेकर 2:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त जो है वो है नामांकन दाखिल करने के लिए। और इसी बीच जो कलेक्ट्रेट है वहां पर भी तैयारियां पूरी हो गई हैं, प्रस्तावक वहां पहुंच चुके हैं, और गजब का उत्साह आज कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, समर्थकों में नजर आ रहा है, क्योंकि एक नई पीढ़ी आज सामने आ रही है। आपको बता दें कि 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन अब उनके पुत्र इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। और अगर हम जोधपुर सीट की बात करें तो यहां से गजेंद्र सिंह शेखावत और
वैभव गहलोत के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी एक बार फिर से राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अब आगे का कार्यक्रम किस तरीके से रहने वाला है वैभव गहलोत का? वैभव गहलोत पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट परिसर। अभी नामांकन दाखिल 11:15 बजे करने का कार्यक्रम जो औरत है वो निकला है और आगे के कार्यक्रम के बाद वो निकला है। और कहीं इस आगे के कार्यक्रम के लिए बात करते हैं, हमारे साथ में इस वक्त जसवंत सिंह कछवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे बड़ी खुशी संस्कारों से जुड़ा हुआ आज पूरा परिवार खुश है, आगे क्या कार्यक्रम है? बस अब यहाँ से नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करेंगे और उसके बाद में सभा स्थल पे पहुँचेंगे, जहाँ सभी राज्य के बड़े नेताओं का वो अगवानी करके और फिर सभा प्रारंभ होगी। तो आप देख सकते हैं कि राजीव, जरा पूछिए कि परिवार के सदस्य भी जाएंगे क्या इनके साथ? देखिए, ये परंपरा रही है, परिवार के सदस्य भी अंदर तक तो नहीं जाते हैं, लेकिन एक सिस्टम रहा है कि वो अवश्य रूप से वहाँ साथ तक जाते हैं और जो प्रस्तावक हैं वो सब लोग जो है वो वहाँ पहुँच चुके हैं। और किस तरह से जो परिवार के लोग हैं, तो फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूर्य नगरी में आज कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो हैं एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि आज काफी महत्वपूर्ण दिन है मारवाड़ के लोगों के लिए और गजब का उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी राजीव गौड़ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जरा एक चीज में थोड़ा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है कि क्या पहले नामांकन दाखिल किया जाएगा उसके बाद सभा होगी, या पहले सभा होगी फिर नामांकन दाखिल करेंगे? देखिए, जिस तरह के समाचार मिल रहे हैं 11:15 बजे नामांकन का मुहूर्त है, पहले नामांकन होगा उसके बाद सभा होगी। और जिस तरह से हो सकता है कि कुछ पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद अशोक गहलोत नामांकन के वक्त साथ नहीं जाए, मगर अब संभावना ये जताई जाए कि अशोक गहलोत जोधपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, किसी वक्त या पहुंच सकते हैं। तो हो सकता है कि पिता जो हैं पुत्र के साथ बात दिखाई भी दें, लेकिन ये बाद में तय होगा। लेकिन ये तय है कि यहाँ से वो सीधा एक बार सभा स्थल नामांकन जाएंगे, नामांकन भर के 11:15 बजे का मुहूर्त है। तो उम्मीद की जाती है कि जो प्रस्तावक सभा पर पहुंच चुके हैं और वो नामांकन भरेंगे। जी। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जोधपुर की दोनों तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में देखिए, आज वैभव गहलोत यहाँ पर बुआ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और बुआ की तरफ से रक्षा कवच जो है उनके हाथ पर बांधा गया और उसके बाद नेक भी दिया गया। और दूसरी तस्वीर देखिए, अशोक गहलोत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिमिलैरिटीज इसमें बिल्कुल नजर आ रही है, क्योंकि ठीक उसी तरीके से अपना बहन का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे विधानसभा चुनाव के दौरान, और जीत भी उन्हें मिली थी। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने विजय हासिल की और इसी के चलते काफी लकी मानी जाती है उनकी बुआ उनके लिए। और इसी वजह से सबसे पहले वो घर से निकलने के बाद बुआ के घर पहुंचे, यहाँ आशीर्वाद लिया और यहीं से नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट। वहां 11:15 बजे का वक्त जो है तय किया गया है और उसके बाद सभा स्थल पर जाएंगे, वहां सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और हालांकि ये कहा जा रहा था कि नामांकन के वक्त जो है उनके पिता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रह सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ी तब्दीलियां फिलहाल नजर आ रही हैं, लेकिन सभा स्थल पर भी तैयारियां पूरी हैं और इंतजार किया जा रहा है दिग्गजों के पहुंचने का। लेकिन ये दो तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती हैं, हूबहू वैसे ही जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किया करते थे। जब भी उन्हें किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना होता, जब चुनावी कैंपेन वो कर रहे थे और मुख्यमंत्री को लेकर बार बार उनका नाम सामने आ रहा था, तो सबसे पहले वो अपनी बहन का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंचे थे। और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए अपनी बुआ के घर पहुंचे वैभव गहलोत, परिवार के तमाम सदस्य उनके साथ मौजूद, और यहां से अब वो कलेक्ट्रेट के लिए आगे रवाना होंगे। और हमारे सहयोगी राजीव गौड़ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, हूबहू वैसी ही तस्वीरें। एक तस्वीर विधानसभा चुनाव के दौरान जब मुख्यमंत्री यहां पहुंचे और बहन का आशीर्वाद लिया और उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए वैभव गहलोत भी ठीक वैसे ही। निश्चित रूप से ये संस्कारों की बात होती है। इस वक्त हमारी जो सहयोगी वैशाली हमारे साथ है, वैशाली, इस तस्वीर को आप कैसे देख सकते हैं कि पूजा अर्चना भी उन्होंने किया, आशीर्वाद भी लिया है, उसी तरह जैसे अशोक गहलोत आशीर्वाद लेते हैं? जी देखिए कि जैसे कि इनके मुख्यमंत्री पिता पिछले अपने हर त्यौहार पे हर बड़े काम करने से पहले अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद लेते हैं, वैसे ही साफ साफ उनके बेटे उनके ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं और हर बार अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी समझते हैं कोई भी बड़ा काम करने से पहले। तो इसी तरह जैसे कि अभी वो 11:15 बजे नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, तो उससे पहले वो यहाँ पर अपनी बुआ सा। तो आप देख सकते हैं कि ये संस्कारों की बात होती है, जब परिवार के लोगों को इस बात की बहुत खुशी होती है, बहुत अपनत्व लगता है कि वो आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। जी। और देखिए राजीव, खुद ये बात मुख्यमंत्री ने कई
मंचों से कही है कि कई बार नाम आया वैभव गहलोत का, लेकिन मैंने हमेशा से फ्री हैंड रखा। मैंने कहा कि पहले आप संगठन की बारीकियां को समझिए, वहां से राजनीति को सीखिए और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब आप पूरी तरीके से परिपक्व हो चुके हैं, तभी जाइए चुनावी मैदान में। निश्चित रूप से अशोक गहलोत ने पहले दिन से एक बात साफ अपने मन में रखी कि किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति का कोई पक्ष नहीं लेंगे, और वैभव गहलोत को उन्होंने खुद ने स्ट्रांग बनाया। उनका खूब काम करिए, जनता के बीच में जाइए, जनता की समस्याओं को सुनिए, और कभी भी इससे वैभव गहलोत बाहर नहीं रहे, हमेशा उस नियमों को पालन किया। एक पिता कठोर अनुशासन वाला जरूर दिखाई देता है, मगर मन में कुछ न कुछ होता है कि बेटा आगे बढ़े। आज वो खुशी का दिन है। अपनी मेहनत से जिस तरीके से वैभव गहलोत ने अपनी खुद की वजह से जो टिकट हासिल किया है, और अब जब इतनी खुशी परिवार के अंदर है, कार्यकर्ताओं में, पश्चिमी राजस्थान के 6 जिलों के अलावा अलग अलग जिलों से जो है वो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, नेता पहुंचे हैं, ये अपने आप में बहुत अनूठा हो जाता है। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जब पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ है। आप ये देखिए, ये तस्वीर है जहां परिवार से जुड़े हुए, हमेशा अनुशासन, अपनापन, प्यार, मोहब्बत, सही रास्ता, निष्ठा, ईमानदारी से एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में जो मेहनत की उसका फल मिलता है। और कहते भी हैं कि समय लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद उन्हें मिला है, परिवार का आशीर्वाद उन्हें मिला है, और उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर लगता है कि लगातार जो है एक कार्यकर्ता के रूप में उनकी एक अनूठी जो है वो छवि रही है। और ये अपने आप में, और जो कार्यकर्ता उनके लिए भी एक संदेश है, जो मेहनत करते हैं उनको कहीं ना कहीं उसका फल जरूर मिलता है। जी बिल्कुल राजीव, वो देखिए ये काफी और अहम हो जाता है कि गैर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद भी बतौर एक छात्र नेता अशोक गहलोत ने अपने करियर की शुरुआत की, और कई उतार चढ़ाव भी राजनीति में देखे, लेकिन हमेशा जिस तरीके से आम लोगों से उनके मिलने का तरीका, आत्मीयता से वो मिलते थे, हमेशा चेहरे पर मुस्कान होना, और यही कुछ हम देख रहे हैं वैभव गहलोत में भी। देखिए, बिल्कुल सादगी वैसी है जैसे अशोक गहलोत की है, निष्ठा वही है जैसे अशोक गहलोत की है, संस्कार वही है जैसे अशोक गहलोत के हैं, और उन सबसे बढ़कर के बात है कि कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलना, मेहनत करना, गांव में ढाणी में जाना। तपती धूप, पिछले 4 दिन से लू का माहौल है, फिर भी चेहरे पे शिकन नहीं, थका नहीं। हजारों कार्यकर्ताओं ने, हजारों समर्थकों ने, हजारों बच्चों ने उनके साथ सेल्फी खिंचवाई, स्माइल करके उन्होंने सेल्फी खिंचवाई है। ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि उनके मन में कार्यकर्ताओं को साथ लेकर उनकी खुशी का वो ध्यान रखते हैं। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास, और हमारे सहयोगी कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं शिव प्रकाश, उनका रुख